नमस्कार, स्वागत है आपका 585 के उत्तराखंड और हिंदी के सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास था कि निम्न में से कौन सा वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य का उदाहरण नहीं है। तो आपका यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम संज्ञा आश्रित उपवाक्य की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि वाक्य शुरू होता है सामान्यतः किससे, की से, कि एक योजक शब्द आपको मिलता है। अगर इसको ना भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन में आया था तो गलत हो गया था, शायद यही आपका ऑप्शन थर्ड में भी यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य का हिस्सा होगा वो आपको किसका जवाब मिलेगा, क्या। और हमने देखा कि क्या का जवाब मिलेगा, तो क्या का जवाब एक बात के रूप में होगा, जहाँ पर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बात या तो जानी जा रही है या सोची जा रही है या कही जा रही है। जैसे फर्स्ट वाले में था, यह बात आप पर निर्भर है, क्या। देखो यहाँ पर पहले ही बात आ गया, यह बात आप पर निर्भर है क्या, कि आप कितना पढ़ते हो। ठीक है, क्या का जवाब मिल गया। उसे पता है, क्या पता है, कि अब उसकी नौकरी नहीं लगेगी। ये भी आपका एक बात है जो उसको पता है। और क्या का जवाब मिल रहा है। ऑप्शन 4 देखो, मुझे याद है, क्या, ये वही आदमी है। अब देखो यहाँ पर आप की का प्रयोग भी कर सकते हो। जरूरी थोड़ा कि हर जगह आपको की ही मिलेगा, कहीं पर आपको नहीं मिलेगा तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी, क्या और एक बात के रूप में। थर्ड वाला क्यों नहीं था, अखबारों में सिर्फ इतना छपा, क्या यहाँ पर क्या का जवाब मिलेगा, इतना जवाब मिलेगा किसका, कितना का। ठीक है, और इतना कितना आपका किस में आ जाएगा, क्रिया की विशेषता बताएगा। और नॉर्मली आपने एक चीज़ ध्यान रखना, बस कुछ भी कुल मिला के एक चीज़ ध्यान रखने कि अगर इतना उतना के साथ की आ जाए, जैसे हम पढ़ते हैं ना, यदि तो, जहाँ वहाँ, जैसे वैसे, वहीं पर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, इतना के साथ अगर की आता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक। सेकेंड था, रोहन उठ भी नहीं सकता, वाक्य में वाच्य का प्रकार। इसमें भी आपका यहाँ पर कर्तृवाच्य था, ऑप्शन फर्स्ट। नॉर्मली हमने कर्तृवाच्य में क्या देखा है, कर्ता की प्रधानता होगी, कर्ता प्रधान होगा। प्रधान का मतलब क्या है कि कर्ता होना अनिवार्य है। कर्म में किसकी प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता। भाव में सीधे सीधे क्रिया की प्रधानता मानी जाती है। कर्तृवाच्य में हम अगर क्रिया की बात करेंगे तो इसमें आपको सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं मिलेंगी, जबकि कर्मवाच्य में हमने क्या देखा कि कर्म की प्रधानता होगी। और कर्म की प्रधानता यानी कर्म का होना जरूरी है। क्या ये अकर्मक क्रिया के साथ होगा, कभी नहीं। तो क्रिया केवल कौन सी होगी, सकर्मक। और भाववाच्य में क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक। ये तो हो गई नॉर्मल क्रियाएं। दूसरा हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कर्तृवाच्य में कर्ता हमेशा होगी। कर्म और भाव में कर्ता जो होगी वो गौण होगी। कर्ता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जब जब कर्ता होगा तब तब कर्ता के साथ से या द्वारा की विभक्ति मिलेगी, किसमें, कर्मवाच्य में। और ऐसे ही भाव में भी आपको तब तब क्या मिलेगा, से या द्वारा की विभक्ति मिलेगी कर्ता के साथ। तो यहाँ पर देखो, कर्तृवाच्य की विभक्ति की बात अगर करेंगे तो कर्तृवाच्य में विभक्ति के नाम पर केवल ने की विभक्ति आती है। यहाँ पर कभी भी आपको से या फिर द्वारा की विभक्ति कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो चीज़ें आपको आसान है, सारी छोटी छोटी चीज़ें आपने लिख के रखने हैं इनको, कि रोहन उठ भी नहीं सकता, क्या इस वाक्य में कर्ता है, बिल्कुल है। कर्ता कौन है, रोहन। क्या रोहन के साथ कोई विभक्ति है, नहीं, सीधे कर्तृवाच्य। अगर कोई विभक्ति ना हो या विभक्ति न हो तो सीधे सीधे कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्म और भाव में हमेशा क्रिया के कर्ता के साथ क्या होगी, से या द्वारा की विभक्ति। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको मैं कर्म में नहीं बदल सकता, क्योंकि इसमें आपका उठना कैसी क्रिया, सकर्मक नहीं, अकर्मक क्रिया है। तो इसमें तो केवल सकर्मक आएगी, अकर्मक क्रिया को सकर्मक में हम परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसको मैं भाववाच्य में बदल सकता हूँ। कैसे, रोहन के साथ से लगा दो, इसको वाक्य चेंज करो कि रोहन से उठा भी नहीं जा सकता या उठा भी नहीं जाता, क्या हो जाएगा, भाववाच्य। थर्ड, फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। तो अकबर में आपको यहाँ पर संज्ञा पूछी गई थी, जातिवाचक संज्ञा। सामान्यतः एक चीज ध्यान रखना कि जहाँ पर किसी व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति विशेष से की जाए तो वहाँ पर ये व्यक्ति विशेष का नाम एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक समूह का निर्धारण करता है और जातिवाचक का एग्जाम्पल हो जाता है। क्यों, यहाँ पर फिरोज शाह की तुलना की हमने अकबर से, एक व्यक्ति की तुलना व्यक्ति विशेष से, और ये व्यक्ति विशेष इसलिए था कि अपने कुछ गुणों के कारण ये फेमस था। ठीक है, जनहित के कुछ कार्य किए थे अकबर ने, इसलिए फेमस माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये अकबर किसी एक अकबर की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक अकबर के समूह की बात कर रहा। आपने कश्मीर का अकबर पढ़ा, जैनुल आबिदीन को कहा जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो भी आपका अकबर क्या है, उसका भी निर्धारण कर रहा है, फिरोज शाह का भी निर्धारण कर रहा है। तो तब जाके यहाँ पर जातिवाचक हो जाता है। ठीक है, जातिवाचक की एक कंडीशन हमने और देखी थी कि कोई भी संज्ञा बहुवचन में अगर होती है,
कोई भी संज्ञा अगर बहुवचन में आए तो वो क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। और पेपर में ध्यान रखना हमारे पास कई सारी चीज़ें भाववाचक आ जाती है। जैसे माना आपके पास है बुराइयाँ, तो कभी बुराइयाँ आते ना हम सीधे भाव कर देते, लेकिन बुराइयाँ शब्द एक वचन में नहीं है, बहुवचन में, ज़्यादा वचनों में है। तो यहाँ पे बुराइयाँ एक बुराई नहीं है, बहुत सारी बुराइयाँ हैं। तो बहुत सारी बुराइयों का क्या बन रहा है, समूह बन रहा है, और तब जाके क्या हो जाएगा, जातिवाचक। यानी क्या समझे कि कोई भी संज्ञा बहुवचन में होगी तो जातिवाचक। व्यक्तिवाचक भी हो सकती है। जैसे हरिश्चंद्र, आपको पता है हरिश्चंद्र एक व्यक्ति थे। हरिश्चंद्रों करे कि हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो वहाँ पर हरिश्चंद्रों जो शब्द है उसने सत्यवादी लोगों की, क्योंकि हरिश्चंद्र में सत्य बोलने का एक विशेष गुण था, उन लोगों के एक समूह का निर्धारण किया, तब जाके वो किसमें, जातिवाचक में। फोर्थ है, बच्चे ने दूध थोड़ा पिया। वाक्य में थोड़ा प्रकार है। देखो यहाँ पर आपका ये थोड़ा प्रकार है, किसका, थोड़ा पिया। पिया है आपका क्या, क्रिया। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं क्रिया के बारे में जानकारी दे रहा है। क्रिया के बारे में जानकारी या क्रिया की विशेषता बताने वाला क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। और क्रिया विशेषण किसके अंतर्गत आता है, अव्यय का एक भाग आपको मिलता है। चलो इसी वाक्य को थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं। इसको लिखते हैं, बच्चे ने थोड़ा दूध पिया। बच्चे ने थोड़ा दूध पिया। अब यहाँ पर देखो, इस थोड़ा का प्रयोग हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पर थोड़ा पिया यानी क्रिया की विशेषता बता रहा था, यहाँ पर थोड़ा दूध। यहाँ पर पीने की विशेषता नहीं है, यहाँ पर इस दूध की विशेषता। और दूध पद क्या है, संज्ञा। और आपको पता संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताने वाला, अब हो जाएगा वो विशेषण। तो कई बार थोड़ा सा पदक्रम आगे पीछे करके ये चेंजेज आ जाते हैं। आपने वहाँ पर देखना है ध्यान से कि किसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। बाकी और कुछ था नहीं इसमें। फिफ्थ, बीमार आदमी चल फिर नहीं सकता। इस वाक्य में उद्देश्य, तो उद्देश्य यहाँ पर आपका क्या था, बीमार आदमी। उद्देश्य के बारे में अगर आपको पता होगा, उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए, जिसके बारे में बताया जाए, वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य। और दूसरा अंग आता है वाक्य का विधेय। और विधेय में क्या होता है, जो कुछ किसके, उद्देश्य के बारे में, जो कुछ उद्देश्य के बारे में बताया जाए। देखिए अब यहां से ये क्या था कि यहाँ पर कि बीमार आदमी चल फिर नहीं सकता। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बीमार आदमी। यानी बीमार आदमी, देखो जिसके बारे में बात की जाए, किसके बारे में, बीमार आदमी, वो हो जाएगा उद्देश्य। तो बीमार आदमी है उद्देश्य। इस बीमार आदमी के बारे में क्या बात हो रही कि वो चल फिर नहीं सकता, तो ये चल फिर नहीं सकता क्या हो जाएगा, आपका विधेय हो जाएगा। कई बार जो है थोड़ा सा इसका विस्तार के रूप में भी आ जाता है। वहाँ पर आपको मिलता है, जैसे माना एक वाक्य है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सुंदर नगर है। अब हमें लगा यार हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं या देहरादून की। ये ध्यान रखना कि सुंदर नगर कौन है, देहरादून। तो हम देहरादून की बात करें, देहरादून हो जाएगा उद्देश्य। और देहरादून के बारे में क्या बात करें कि सुंदर नगर है, वो जाएगा विधेय। अब आप सोचोगे इसमें उत्तराखंड क्या था, उत्तराखंड की राजधानी जो इतना है ना, ये उद्देश्य के बारे में बता रहा है जानकारी। तो इसको आप सीधे सीधे उद्देश्य के साथ रख सकते हो, या उद्देश्य का विस्तार भी इसको कहा जाता है। थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन आ जाए, कभी कभार क्वेश्चन बनेगा तो वहां पर आपको इसको अच्छे से समझाया जाएगा विस्तार को। 6 से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो स्त्रीलिंग आपका यहाँ पर फोर्थ वाला दही नहीं था। तो ध्यान रखना, दही खट्टा होता है और दही अच्छा होता है, यानी पुल्लिंग में है। चाय, छाछ और वर्षा ये आपका स्त्रीलिंग में है। जहाँ तक कि मुझे जो अनुमान है, अगर आप लोगों ने गलत किया तो आप लोगों ने इसका छाछ किया है। आप ये सोचो कि छाछ पी या छाछ पिया, मैंने छाछ पी, तो पी का मतलब स्त्रीलिंग में, ठीक है। बाकी तो आसान था, सभी द्रव्य आपका पुल्लिंग में आते हैं, चाय, छाछ, वर्षा, कॉफी को छोड़ के। ये भी आपका कॉफी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द आपको मिलता है। अगला हमारे पास है, लंका का राजा रावण बहुत दिनों बाद मारा गया। रेखांकित में कौन सा पदबंध है, इसमें पदबंध है आपका क्रिया विशेषण पदबंध। देखो इसी वाक्य में चारों पदबंध हम देखेंगे। फिलहाल सर्वनाम को काटकर इसको क्या कर देते हैं, क्रिया कर देते हैं, क्योंकि सर्वनाम पदबंध मुख्य रूप से नहीं होता है, मुख्य रूप से केवल 4 आपको मिलेंगे। तो क्रिया पदबंध चौथा हो गया। अब देखो सबसे पहली बात कि जिन लोगों ने इसको विशेषण पदबंध किया, हमारे पास अंडरलाइन किया था बहुत दिनों बाद क्या मारा गया। ये जो बहुत दिनों बाद है, ये मारे जाने की विशेषता बता रहा है। और मारा जाना क्या है, क्रिया, यानी क्रिया की विशेषता। अगर आपने विशेषण किया तो इसका मतलब इसको रावण की विशेषता बताना था, और रावण की विशेषता तो ये बता रहे हैं, लंका का राजा। तो इसमें आप ऐसे ही जो है इस वाक्य को 4 बार लिख के
4 बार इसको लिख के एक बार यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर दो। लंका का राजा कौन, ये रावण के बारे में जानकारी मिल रही है तो विशेषण पद बंद। और इसको कर दो लंका का राजा रावण, यानी हम रावण की बात कर रहे हैं और रावण क्या है, एक नाम है, तो तब ये संज्ञा पद बंद हो जाएगा। और बहुत दिनों बाद क्रिया विशेषण है, और अगर मैं इस पूरे को अंडरलाइन करूं या फिर केवल इतना भी करूं तब भी क्या हो जाएगा, वो क्रियापद बंद। क्योंकि मैं यहां पर देखो बहुत दिनों बाद, क्रिया कहीं है ही नहीं, बहुत दिनों बाद क्या मारा गया, उसका अगला पद है क्रिया, तो क्रिया की विशेषता। लेकिन आपको यहां पर क्या मिल रहा है कि बहुत दिनों बाद मारा गया, तो नॉर्मली हम किसकी बात कर रहे हैं कि वो मारा गया, तो तब क्या हो जाएगा, वो क्रिया हो जाता है। 8 निम्नलिखित शब्दों में से किस में व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है, तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है। सप्तर्षि का हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा सप्त प्लस ऋषि मिलता है, ठीक है। महोदय में आपका महा प्लस उदय हो जाएगा, महा प्लस उदय हो जाता है। मतैक्य में आपका क्या हो जाएगा, मत प्लस ऐक्य। और आपको पता होगा कि आ के बाद री आने पर अर बनता है किसमें, गुण संधि में, यानी ये दोनों आपका गुण संधि के एग्जाम्पल हैं। और मतैक्य की बात करेंगे, आ के बाद ए आने पर ए ही बनता है आपका किसमें, वृद्धि संधि में, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 9th विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है, तो विद्वान का ऑप्शन 4 विदुषी। विद्यावान विद्यावती हो जाएगा, विद्यावती। कवि का हो जाता है कवित्री, काव्या कोई शब्द है नहीं यहाँ पर। कुछ चीज़ें हमारे पास और आते हैं, जैसे मुगल आता है तो इसका मुगलानी हो जाता है। हमारे पास हाथी आएगा तो इसका हाथिनी हो जाता है। हमारे पास एक शब्द ऊंट आता है तो इसका ऊंटनी हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास पंडित का पंडिताइन हो जाएगा। एक शब्द आता है ठाकुर, तो ठाकुर का ठाकुराइन होता है, ठाकुराइन। एक शब्द आता है लाला, लाला जो दुकान वाला होता है, तो लाला का लाली नहीं करना, लाला का क्या हो जाएगा, ललाइन, ठीक है, ललाइन। ऐसे ही धोबी का हो जाता है आपका धोबिन, ठीक है। आपका सांप का क्या हो जाएगा, सांपिन हो जाएगा, सांपिन। नाई का होता है नाइन, ठीक है। बाकी कर्ता का कर्त्री हमने कई बार देखा, महान का महती देखा, आपका नेता का नेत्री भी देखा, है ना। बाकी देखो जैसे वान है ना, तो उनके आगे वती और मती लग जाता है। जैसे बुद्धिमान का बुद्धिमती, बलवान का बलवती, इस तरीके से चेंज होता रहेगा। अगला है 10th अलंकार के मुख्य भेद। तो अलंकार के भेद मुख्यतः 2 मिलते हैं। एक मिलता है आपको यहाँ पर कौन सा, शब्दालंकार, और दूसरा मिलता है आपको यहाँ पर कौन सा, अर्थालंकार। अगर मैं यहाँ पर शब्दालंकार की बात करूँगा तो इसके कुछ यहाँ पर संख्याएं हैं। जैसे आपके पास आता है एक अनुप्रास, आपके पास आता है श्लेष, आपके पास यहाँ पर आता है वीप्सा, वीप्सा कोई पुनरुक्ति प्रकाश भी कहा जाता है, 1 2 3। एक आपके पास यहाँ पर आता है वक्रोक्ति, और एक आता है आपके पास यहाँ पर कौन सा, यमक। तो ये 5 अलंकार हैं जो आपका किस में आते हैं, शब्दालंकार में। बाकी सब आएंगे किसमें, अर्थालंकार में। याद रखने का तरीका ये है कि अर्थालंकार में आपको जो मुख्य चंद्र वाले एग्जाम्पल है ना, वो सारे किस में आ जाएंगे, अर्थालंकार में आ जाते हैं। 11th रमन घर गया और सूरज बाजार रेखांकित पद है। तो रेखांकित पद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेखांकिता। और आपको पता होगा कई बार हो चुके हैं, ये एक उपवाक्य है, ये दूसरा उपवाक्य है, और ये और क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। जोड़ने का काम कौन करेगा, समुच्चय बोधक। मुझे पता है कुछ लोगों ने संबंध इसका किया होगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर समुच्चय बोधक लिखेंगे अव्यय में। और 4 ही तो भेद होते हैं अव्यय के। देखो अव्यय खत्म करो यहीं पर, समुच्चय बोधक अव्यय आपका क्या करता है, जोड़ता है। या फिर इसको ये लिखेंगे शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। जैसे आपका योजक चिन्ह मिलते हैं, और, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, यदि, तो, जहाँ, वहाँ, इसलिए, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, ये सारी चीज़ें आपका किस में आ जाती हैं, समुच्चय बोधक में। और अगर दूसरा हम अगर यहाँ पर बात करेंगे जो संबंध बोधक आपने किया, तो ये किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य हिस्से से बताता है। और यहाँ पर आपका नॉर्मली क्या चीज़ें आती हैं, के पीछे, की ओर, ठीक है, के साथ, की तरफ। आपको परसर्ग भी मिलेगा, से दूर। क्रिया विशेषण आपको पता विस्मयादि बोधक क्या होगा, जहां पर मनोभाव व्यक्त किए जाएंगे। चलिए 12 है सरकारी गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना। तो सरकारी गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना कहलाती है आपका क्या, यहाँ पर अधिसूचना। अधिसूचना आपका राज्यों में राज्यपाल के नाम से और केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से ये सूचना जारी होती है। फिलहाल सर्कुलर की बात करेंगे तो इसको कहा जाता है आपका परिपत्र।
या परिपत्र या फिर इसको गस्ती पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सर्कुलर होता क्या है? सर्कुलर दो पत्रों का फॉर्मेट होता है, एक होता है सरकारी पत्र और एक होता है ज्ञापन। अगर सरकारी पत्र और ज्ञापन को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजा जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका परिपत्र की श्रेणी में आ जाता है। आपने लॉकडाउन के टाइम पीरियड में अपने एसओपी जारी होती थी, जहाँ पर आपका लिखा हुआ मिलता था क्या, सेवा में, और उसके नीचे मिलता था समस्त। यहाँ पर आपका क्या मिलता, समस्त जिलाधिकारी महोदय, समस्त जो भी आपका, तो समस्त का मतलब क्या है कि वो एक को नहीं भेजा जा रहा है, वो बहुत सारे लोगों को भेजा जा रहा है, तो वो आपका क्या था, परिपत्र। 13 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, तो तत्सम आपका यहाँ पर तप्त हो जाएगा, तप्त का तपन हो जाएगा तद्भव में। चितेरे का आपका चित्रकार हो जाता है, चित्रकार। यहाँ पर एक शब्द आपको और मिलता है चीता, तो चीता का तत्सम होता है आपका चित्रक, चित्रक। घरनी का गृहिणी हो जाता है, गृहिणी। चकवा का आपको यहाँ पर एक शब्द मिलता है चक्रवाक। ठीक है, ऐसे ही हमने बलिवर्द देखा बैल का। ठीक है, क्षेत्र आपका खेत का मिल जाता है। हमने आपका क्षत्रिय कई बार देखा, क्षत्रिय का तद्भव क्या होगा, खत्री हो जाएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, मेघ शब्द तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है आपका क्या, मेघ। ठीक है, 14 है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। तो शुद्ध वर्तनी इसमें देखो फिलहाल तो दोनों में थी, इसमें और इसमें। जो युधिष्ठिर है आपका, ये युधिष्ठिर इस तरीके से लिखा जाएगा, और पयोपान की बात करेंगे तो ये आपका विसर्ग के साथ लिखा जाएगा, पयपान। और चीजें हमारे पास कुछ वर्तनी में आता है हिरण्यकशिपु, तो ध्यान रखना इसको हिरण्यकश्यप नहीं, हिरण्यकशिपु याद रखना। एक आपके पास आता है आह्वान, तो आह्वान वाह हलंत हो जाता है, हम कभी बार वाह यहां लगा देते हैं, हा में हलंत होगा। ठीक है, इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये हा के अंदर वाह। ठीक है, ऐसे ही मध्याह्न भी आ जाता है, मध्या और हा हलंत और ना। चिन्ह भी इसी तरीके से आता है, ध्यान रखना, हा हलंत ना, या फिर इस ना को आप क्या कर सकते हो, हा के अंदर लिख सकते हो। अभीष्ट एक शब्द आता है, अभीष्ट। एक आता है आपका पास विपद जाल, विपद जाल इस तरीके से हो जाएगा। एक मिलता है जगत जननी, तो जगत जननी आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, हमने उज्ज्वल देखा, उज्ज्वल डबल जा होगी और दोनों आधा होगी, जबकि प्रज्वलित में एक ही जा आपको मिलेगी, आधा। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीज़ों को, वर्तनी को भी। नेक्स्ट हमारे पास है 15, मैं जल्दी से बाहर जाकर बर्फ देखने लगा, रचना के आधार पर वाक्य। तो यहाँ पर आपका क्या है, सरल वाक्य। देखो सरल वाक्य में क्या होता है, एक क्रिया होगी, एकमात्र क्रिया वाले वाक्य सरल वाक्य। संयुक्त में दो या दो, इन दोनों में क्या होती है, दो या अधिक हो सकती है, लेकिन दोनों में अब फर्क क्या है, इसमें जितनी क्रियाएं होंगी उतनी क्रियाएं स्वतंत्र उपवाक्य बनाएंगी, और इस आश्रित में क्या होगा, एक प्रधान उपवाक्य होगा और अन्य उस पर क्या होंगे, आश्रित होंगे। और आपको पता है आश्रित का मतलब होता है कि जब तक वो मुख्य के साथ हैं वो तब तक आपका अर्थ देंगे, मुख्य के साथ हटकर वो पूरे नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे लोगों ने इसको ये भी किया होगा कि संयुक्त मिश्र में से कोई एक, लेकिन अब एक क्रिया का निर्धारण कैसे करोगे क्योंकि यहाँ पर आप ये भी तो सोच सकते हो कि बाहर जाकर, बाहर भी गया, देखने लगा, लेकिन एक क्रिया तब होगी जब आपके पास किसी शब्द में योजक चिन्ह न, योजक शब्द भी ना हो, ना तो आपके पास योजक शब्द हो और ना ही आपके पास कोई कोमा मिले। इसका मतलब है कि उस वाक्य में चाहे वाक्य कितना भी बड़ा हो, इसका मतलब क्या है कि उस वाक्य में केवल एक क्रिया है, तो वो क्या हो जाएगा आपका सरल। संयुक्त की बात करेंगे, मोहन दिल्ली गया और उसने कार खरीदी। मोहन दिल्ली गया अपने आप में स्वतंत्र है, उसने कार खरीदी ये भी अपने आप में स्वतंत्र है। अगर मैं मिश्रित बनाऊं इसी को कि जब मोहन दिल्ली गया तब उसने कार खरीदी, अब मैं पहला वाला बोलूंगा कि जब मोहन दिल्ली गया। अगर माना आप मिले, मैंने आपको बोला कि जब मोहन दिल्ली गया, आपने बोले पागल हो गया, क्या बोल रहा है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपको, तो वो चीज़ क्या है, किसी दूसरे पर निर्भर है। वो अर्थ कब देगी, जब मैं आपको पूरा वाक्य बोलूंगा कि जब मोहन दिल्ली गया तब उसने गाड़ी खरीदी। अब क्या है, वो पूरा अर्थ दे रहा है, यानी दोनों अलग नहीं हो सकते, तो तब वो उस कंडीशन में क्या है, मिश्र है। ऐसे एग्जाम्पल आप कई सारे नेट वगैरह से सर्च करके कर सकते हो। कहीं पर कोई डाउट वगैरह हो तो उसको लिख के फोटो वगैरह भेज के व्हाट्सएप वगैरह कर दिया करो, या फिर एप्लीकेशन में आप भेज सकते हो। 16 ने खगकुल कुलकुल सा बोल रहा मैं, कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आपका अलंकार है यमक। देखो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कुल और कुलकुल इन शब्दों का यहाँ पर रिपीट हुआ है। इस खग का मतलब पक्षी, कुल का मतलब है आपके पास क्या, समूह,
और इस कुल कुल का मतलब है पक्षियों की आवाज़ या कलरव इसको बोला जाता है। ठीक है, जहां पर आपका शब्दों की आवृत्ति होती है और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वो क्या हो जाएगा आपका यमक अलंकार। ठीक है, अब आप सोचोगे यार इसमें कुल कुल में अनुप्रास भी तो बन रहा है। अनुप्रास में नॉर्मली आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन शब्दों की भी आवृत्ति हो सकती है। लाटानुप्रास आपने एक भेद पढ़ा होगा, और लाटानुप्रास में शब्द अगर रिपीट होगा तो उसका अर्थ हर परिस्थिति में एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो चेंज हो गया, और अर्थ चेंज हो गया तो क्या हो गया आपका यमक अलंकार। ठीक है, बाकी रूपक में आपको पता है रूपक में क्या होगा, उपमेय उपमान का यहाँ पर क्या, उपमेय पर उपमान का आरोप लगाया जा रहा होगा। ठीक है, या फिर आपको सीधे सीधे क्या मिलता है, अगर हम उपमेय और उपमान के बीच में अगर कहीं पर भी योजक चिन्ह मिले तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, वो रूपक हो जाता है। अब उपमेय उपमान क्या होता है ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उपमेय और उपमान दोनों अलग अलग चीजें, दो अलग अलग चीजें होंगी और उनके बीच में आपको डैश मिलेगा। श्लेष में क्या होता है, एक शब्द पर अनेक अर्थ चिपके होते हैं। जब कभी क्या होता है हमारे पास श्लेष ऐसा एक अलंकार है, समझ नहीं आता आसानी से, तो आप उस कंडीशन में और ऑप्शन को बाहर कर सकते हो। आपको रूपक पता है, आपको ये यमक पता है, अनुप्रास पता है, तो श्लेष में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर वाक्य में कहीं पर भी अनेकार्थक शब्द है, कहीं पर भी वाक्य में अनेकार्थक शब्द है, तो वो सीधे सीधे क्या हो जाता है, उसको श्लेष में आप जा सकते हो। 17 किस भाषा में री, किस शब्द में री का प्रयोग नहीं हुआ है, तो री का प्रयोग आपका अनुग्रह में नहीं है। ये वर्तनी में भी कई बार आता है। अनुग्रह इस तरीके से होगा, अगर मैं इसको अनुग्रहित करूं तो तब ये वर्तनी इस तरीके से शुद्ध मानी जाती है। अब यहाँ पर री की मात्रा आ गई। बाकी यहाँ पर हृदय में हो गया, कृष्ण में। कृत कृत्य को ध्यान रखना, ये भी वर्तनी में आपको कई बार आता है। ठीक है, तो कृत कृत्य आपके सामने है, इसमें भी ज़्यादा कुछ बताने लायक कुछ है नहीं। अगला आपके पास 18 कुरुकुरु स्वाहा कहानी के रचनाकार है। कुरुकुरु स्वाहा जो कहानी है वो है मनोहर श्याम जोशी की। रचनाएं फिर से मैं बता चुका हूँ आपको, एप्लीकेशन में PDF वगैरह मिल जाती है। फिलहाल इनकी बात करेंगे तो इनको क्याप रचना के लिए 2005 में क्या मिला था, साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड से इनका संबंध है तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। फिलहाल आगे है रचनाएं से संबंधित ही है। यहाँ पर आपके पास कौन सी रचना जो राहुल सांकृत्यायन की नहीं है, तो ऑप्शन 3 वाली राहुल सांकृत्यायन की नहीं है। ये 3 वाली बोरीबली से बोरी बंदर, ये आपका यहाँ पर किसकी, शैलेश मटियानी, शैलेश मटियानी की रचना मिलती है। यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन की ऐसी एक रचना मिलती है, वो मिलती है आपको वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा, इनकी एक रचना यहाँ पर आपको मिलती है। बाकी इसके अलावा अगर बात करेंगे राहुल सांकृत्यायन की, तो इनका मूल नाम क्या था, केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे इनका मूल नाम मिलता है। महापंडित भी इनको कहा गया है। एक नाम मिलता है त्रिपिटकाचार्य, त्रिपिटकाचार्य। एक नाम इनका और मिलता है दामोदर स्वामी, दामोदर स्वामी। और महापंडित तो आ चुका, तो वो आपको याद होना चाहिए। देखो ये मूल नाम है, ये उपनाम है। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे 20 है निम्नलिखित में से पन्नगारित का पर्यायवाची है। अगर देखो हम यहाँ पर केवल पन्नग को देखेंगे तो पन्नग है आपका सांप का, और पन्नग में अरि शब्द जुड़ा, अरि का मतलब होता है शत्रु, तो पन्नग का शत्रु यहाँ पर क्या हो जाएगा, गरुड़। ऐसे यहाँ पर इसको उर्गारी बोल सकते हो, उर्ग फिर से सांप का हो जाएगा उसका आरी। यहाँ पर इसको वातनेय बोल सकते हैं, वातनेय। आपके पास आता है खगेश, खग का ईश, ये भी हो जाएगा किसका, गरुड़ का, यहाँ पर पर्यायवाची हो जाता है। चलो चना की बात करते हैं। चना में रहिला एक शब्द आता है, तो रहिला हो जाएगा आपका चने का पर्यायवाची। नौकर की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है चाकर, सेवक मिल जाएगा आपको। यहाँ पर अनुचर, अनुचर या फिर परिचारक, अनुचर परिचारक। आपके पास यहाँ पर भृत्य मिलता है, भृत्य, या फिर आपके पास एक शब्द और आता है किंकर। तो ये सभी किसके हैं, नौकर के पर्यायवाची आपको मिलते हैं। ज्ञानी की बात करेंगे तो ज्ञानी में आपका एक शब्द आता है कोविद, कोविद। एक आता है धीमान, और एक शब्द आपका यहाँ पर आता है प्रज्ञा। प्रज्ञा भी आएगा या प्राज्ञा, प्राज्ञा करना इसको। बाकी देखो यहाँ पर एक प्रज्ञा, प्रज्ञा शब्द होता है बुद्धि, प्रज्ञा हो जाएगा बुद्धि। और एक आता है प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा मतलब बुद्धि या ज्ञान, ज्ञान ही जिसके चक्षु, ये भी हो जाएगा आपका विद्वान का पर्यायवाची शब्द। 21 है मानस खंड में प्रौढ़ सरोवर किसे कहा गया, तो ये ऑप्शन में था ही नहीं आपके पास। ठीक है, जो प्रौढ़ सरोवर कहा गया है ये श्यालदे पोखर, श्यालदे पोखर को कहा गया है।
अल्मोड़ा में स्थित है। राकासताल वैसे तो आपका उत्तराखंड क्षेत्र में नहीं है, लेकिन मानसखंड में इसका भी उल्लेख पढ़ने को मिलता है कि आपने जब पिथौरागढ़ का क्षेत्र देखा होगा ना, ये आपका तिब्बत सीमा रेखा वाला जो हिस्सा है, तो यहाँ पर आपको मानसरोवर क्षेत्र में राकासताल मिलता है। इस राकासताल को मानसखंड में अनोतप्त कुंड कहा गया है, अनोतप्त कुंड। नौकुचिया के बारे में हमने देख चुके हम, सनत कुमार सरोवर, सनत कुमार सरोवर आपका यहाँ पर आ जाता है। गरुड़ ताल की बात करेंगे तो गरुड़ ताल का यहाँ पर चित्रहिर्द मिलता है, चित्रहिर्द, और भीमताल का भीमहिर्द के नाम से यहाँ पर जिक्र मिलता है। नीलगिरी कहा गया है बागेश्वर को। हमने लिपि पर्वत देखा, लिपि, तो लिपि कहा गया है लिपु लेक को, लिपि। एक आपके पास मिलता है वैण्य पर्वत, तो वैण्य कहा गया यहाँ पर आपका किसको, वैण्य का मतलब विनसर को यहाँ पर आपका कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास है 22, निम्न चाय बागानों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला, ये आपका डेरियाज की बात करेंगे तो डेरियाज का आपका रामनगर में मिलता है, रामनगर में। इसके अलावा ऑप्शन 4 में मुलियन के साथ साथ आपने यहाँ पर ध्यान रखना है न्यूटन, न्यूटन का चाय बागान भी आपको कहाँ पर मिलेगा, भवाली में मिलता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और चाय बागान आते हैं। इनके अलावा यहाँ से देखेंगे हमारे पास एक आता है हवाल बाग, हवाल बाग, तो हवाल बाग आपका अल्मोड़ा में है। हवाल बाग की स्थापना 1841 में की गई थी, किसके द्वारा, यहाँ पर आपका नाम मिलता है मेजर कार्बेट, मेजर कार्बेट के द्वारा। ऐसे ही हमारे पास एक मिलता है कत्यूर, कत्यूर आपको पता है कत्यूर घाटी बागेश्वर में आपको मिलता है। 1850 में कत्यूर बागेश्वर में चाय बागान स्थापित किया गया, किसके द्वारा, यहाँ पर आपका रामजी साहब, रामजी साहब यानी रेमजे के द्वारा इसको यहाँ पर आपका शुरू किया गया है। एक आपका 44 में आता है, मतलब 1844 में कोलागीर, कोलागीर यानी देहरादून का कोलागढ़ क्षेत्र आपको मिलता है। यहाँ के चाय बागान की बात करेंगे तो ये जेमिसन के द्वारा स्थापित किया गया है, जेमिसन। एक आपका 1843 आता है, 1843 में आपको यहाँ पर मिलता है कि पौड़ी व गडोलिया, पौड़ी व गडोलिया के चाय बागान आपका 1843 में, और ये किसके द्वारा मिलते हैं, हडलस्टन, हडलस्टन इनके द्वारा स्थापित किए गए। और एक आपका लास्ट मिलता है लक्ष्मेश्वर चाय बागान 1835, 1835 में ये फॉकनर के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। अगला है आपके पास महाभारत के किस पर्व में राज्य की जातियों को गलेचा कहा गया। तो ये आपका सीधे सीधे द्रोण पर्व में। यहाँ पर हम सभा पर्व की बात करेंगे तो सभा पर्व में पिपीलिका स्वर्ण का उल्लेख मिलता है, पिपीलिका स्वर्ण का उल्लेख यहाँ पर आपको मिलता है। वन पर्व की बात करेंगे तो हमने ऋषि लोमस के साथ यहाँ पर यात्रा वगैरह देखी है, ठीक है। और शांति पर्व की बात करेंगे तो शांति पर्व में उत्तराखंड क्षेत्र को परलोक की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। अगला यहाँ पर 24 मिलता है, किसे मानवोदय काव्य में राजनीतिक चतुर तथा शत्रुओं को संताप देने वाला कहा गया। तो ये हमने आपका पहले भी पढ़ चुके हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका हो जाता है सहजपाल। सहजपाल के काल में कोई क्वेश्चन मिलता है कि ये अकबर, मुगल शासक अकबर का समकालीन आपको यहाँ पर मिलता है। फतेह शाह की तुलना की बात करेंगे तो हिंदुओं का रक्षक हमने फतेह शाह को देखा, और सील का सागर ये कहा गया रतन कवि के द्वारा। अजय पाल को हमने एक तो मानवोदय काव्य में ही कृष्ण, युधिष्ठिर, कुबेर वगैरह से तुलना की जाती है, और अजय पाल के ही समय यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आता है, इसको आदिनाथ भी कहा गया है। किसमें, सांवरी ग्रंथ में आदिनाथ कहा गया। बाकी जगतपाल के समय से एक ही क्वेश्चन आता है 1455 में। 1455 में यहाँ पर आपका जो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर, वहाँ से इसका ताम्रलेख प्राप्त होता है, प्रथम पंवार वंश का प्रथम ताम्रलेख, ध्यान रखना। और दूसरा यहाँ पर आपका आ जाता है जगतपाल के काल में ही, इसको जो है यहाँ पर रजवार कहा गया। तो राजा को इस ताम्रपत्र में रजवार कहा जाता है। 25 और 1930 में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में शामिल। तो आपका ज्योतिराम कांडपाल मिलते हैं। जिन लोगों ने इसका भैरवदत्त धूलिया सोच के किया तो वो भैरवदत्त जोशी हैं, और तीसरे व्यक्ति गोरखवीर खड़क बहादुर। ज्योतिराम कांडपाल में हमने देखा इन्होंने देघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर स्थापित किया, ठीक है। उद्योग मंदिर यहाँ पर इनके द्वारा स्थापित किया गया है। बाकी भैरवदत्त धूलिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है
1939 में इन्होंने कर्मभूमि का प्रकाशन किया आपका भक्त दर्शन जी के साथ मिलकर 1939 लैंसडाउन से। बाकी देखो नरसिंह थानक वगैरह ये आपका अभी क्वेश्चन आया था 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय की घटनाओं से आपका संबंधित मिलते हैं। अगला है आपका जीत बहादुर गुरंग का कब शहीद हुए थे। तो जीत बहादुर गुरंग शहीद का तो है यहाँ पर 8 अगस्त 1994, ठीक है, पौड़ी में ये शहीद हुए थे। ऑप्शन 4 की बात करेंगे 10 नवंबर को, तो यहाँ पर आपका श्रीयंत्र टापू की घटना मिल जाती है। और श्रीयंत्र टापू घटना में एक तो आपका राजेश रावत मिलते हैं, राजेश रावत, और दूसरा यहाँ पर आपका यशोधर बेंजवाल, ये यहाँ पर आपका शामिल मतलब शहीद हुए थे। 27 राज्य का सेवा का अधिकार आयोग का गठन। तो सेवा का अधिकार आयोग का गठन आपका 13 मार्च 2013 को आ जाता है। देखो अगर जिन्होंने 2011 किया इसका, तो वो सेवा का अधिकार कानून आपको मिलता है, ठीक है, तो कानून हो जाता है आपका 2011 में। 28 शिवदत्त, हरिदत्त तथा शिवपालित शासक, तो ये आपका कुनिंद वंश से संबंधित मिलते हैं। इनके अलावा हमने शिवरक्षित, आसेक, गोमित्र, विजयभूति, इन सारे के नाम देखे आपका अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में मिलते हैं। पौरव शासकों की बात करेंगे तो तालेश्वर ताम्रपत्रों में इनकी जानकारी मिलती है और इनके राज्य को आपका क्या कहा गया है, पर्वताकार राज्य कहा गया है। अगला है 29 पंवार नरेश ने रवाईकोर के राजगढ़ी को राजधानी बनाकर पुत्र दिलीप शाह को वहां का शासक बनाया। ये बनाया था पृथ्वीपति शाह ने। पृथ्वीपति शाह के समय यहाँ पर इनकी संरक्षिका मिलती है कौन, रानी कर्णावती। महिपति शाह से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं में से एक आपको यहाँ पर मिलता है रोटी सूची प्रथा। रोटी सूची प्रथा आपका यहाँ पर मिल जाती है। तिब्बती आक्रमण जो यहाँ पर तिब्बत युद्ध हुए थे, तो वहाँ पर आपका सामूहिक भोजन की व्यवस्था में कुछ बाधाएं आ रही थी, तो वहाँ पर क्या किया गया कि रोटी सूची होगी, रोटी को कोई भी बनाकर खा सकता है। इससे पहले आपको पता सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति अजयपाल के द्वारा की जाती है ना। नेक्स्ट हमारे पास है 30, किस राज्य में सर्वाधिक, राज्य में जनपद होना था यहाँ पर, किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत, तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतें पौड़ी में मिलती हैं और सबसे कम आपका चंपावत में 313 ग्राम पंचायतें यहाँ पर मिलती हैं। 31 राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, तो ये आपका यहाँ पर है धनवीर शर्मा। राजेश टंडन ये आपका वर्तमान में मिलते हैं। सूर्य नारायण बाबुलकर की बात करेंगे तो वर्तमान महाधिवक्ता हमारे पास है। और आर के दर की बात करेंगे तो ये राज्य वित्त आयोग के राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर मिलते हैं। तटवे किस स्थान को मनु का निवास स्थान और कुबेर की राजधानी, तो ये आपका सीधे अलकापुरी मिल जाता है। कालकूट कालसी को कहा गया है। श्रीनगर में भी एक यहाँ पर आपको मिलता है कि यहाँ पर आपका सुबाहु की राजधानी मिलती है। पुलिंद नरेश सुबाहु की राजधानी आपको यहाँ पर श्रीनगर में मिलती है। 33 निम्बर वंश के किस शासक ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, तो ये क्या था, इष्टगण देव ने। इष्टगण देव के काल में आपने पढ़ा होगा कि इष्टगण ने ही आपका नवदुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, नटराज वगैरह मंदिरों का निर्माण करवाया था। निम्बर देव से क्वेश्चन आता कि जागेश्वर के विमानों का निर्माण आपका यहाँ पर आता है। ललितसूर देव की बात करेंगे तो इसको वराह अवतार कहा गया है, वराह अवतार धरती के उद्धारक के रूप में। और भूदेव से एक क्वेश्चन आता है कि बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था भूदेव के द्वारा। पूरे की राज्य में किस स्थान से मनोरम विंटर लाइन की घटना प्रदर्शित होती है, तो ये आपका मसूरी से है। आपको पता होगा कि दिसंबर जनवरी के समय ये आपको ये घटना यहाँ पर दिखती है, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 35, राज्य को आपदा प्रबंधन हेतु कितने सेक्टरों में विभाजित किया गया, तो एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है, सीधे सीधे 25 सेक्टरों में यहाँ पर आपको राज्य को विभाजित किया गया है। आपदा की बात करेंगे तो हमने सबसे विनाशकारी आपदा के रूप में राज्य में भूकंप देखा, और सर्वाधिक पुनरावृत्ति वाली अगर बात करेंगे तो आपका कौन सी हो जाएगी, भूस्खलन हो जाती है। 36 से निम्नलिखित में से कौन सा मेला अपने आयोजन स्थल के साथ सुमेलित है, तो इसके आंसर 2 सही थे। आपका सागरताल सही था, खलंगा देहरादून में हमने शायद देखा भी था पहले, और चित्रशिला तो आपको पता रानी बाग में। जो जखोली मेला है ये आपका चक्राता क्षेत्र में आयोजित होता है। और रुद्रप्रयाग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता कौन सा, जाख मेला। मेलों की बात करेंगे हमारे पास बैकुंठ चतुर्दशी मिलता श्रीनगर में। हमने आपका एक गिंदी मेला देखा पौड़ी में, गिंदी मेला।
ऐसे ही हमें एक और मेला मिलता है पौड़ी का, दनगल हमने पिछले पेपर में देखा है, जो आपका सतपुली में शिवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है, आयोजित होता है। 37 है भागीरथी व हत्याहारिणी नदी का संगम, तो ये मिलता है आपका मुखवा गांव में। धराली में आपका यहाँ पर खीर गंगा मिल जाती है, किससे? भागीरथी। भागीरथी कॉमन होगी सभी में, ठीक है। लंका की बात करेंगे तो यहाँ पर जाड़ गंगा का संगम मिलता है। और हरसिल की बात करेंगे तो यहाँ पर जलंधरी नदी का संगम होता है, किससे? भागीरथी नदी से। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 38, पुष्कर तीर्थ व हर की पेड़ी के समान महत्ता वाला। तो आपका नौकुचिया ताल, इसके बारे में हम देख चुके हैं। आपका सनत कुमार सरोवर। सहस्त्रताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल आपको यहाँ पर मिलता है। नैनीताल की बात अगर करेंगे तो ये सप्तभृंग या सप्तशृंग शिखरों से आपका घिरा हुआ मिलता है, और इसको सनत कुमार आपका मानस खंड में त्रिऋषि सरोवर इसको कहा गया है, त्रिऋषि सरोवर। देखो 3 ऋषि कौन कौन है? एक तो आपको मिलते हैं अत्रि, एक मिलते हैं पुलह और एक मिलते हैं पुलस्या। अत्रि, पुलह, पुलस्या, ये 3 ऋषि, इन 3 ऋषियों के नाम पर इसको जो है त्रिऋषि सरोवर यहाँ पर बोला गया है। अगर आपके पास 39 राज्य में नई खेल नीति, तो देखो रिपीटेड क्वेश्चन था आपका, नई खेल नीति 2020 में हो जाती, ये आपका पहली खेल नीति थी। 2011 में हमने आपका फुटबॉल अकादमी देखा, ये आपका देहरादून में मिलती है। और 2001 में भी देहरादून की खेल अकादमी की स्थापना की गई है 2001 में, ठीक है। दोनों आपका कहाँ पर है? देहरादून में स्थित मिलते हैं। अगला हमारे पास है देहरादून स्थित सिल्क पार्क की स्थापना। तो सिल्क पार्क जो बना है वो बना है 2007 में। जिन्होंने इसका फर्स्ट आंसर किया है तो अच्छी बात है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ी हैं और याद हैं, मतलब सही नहीं है, ठीक है। 58 में आपका यहाँ पर था रेशम कीट पालन फार्म, रेशम कीट पालन फार्म, ये आपका यहाँ पर मिलता है। रेशम कोऑपरेटिव फेडरेशन की अगर हम बात करेंगे, उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन, तो ये आपका 2006 में मिलता है। लिख लेंगे इसको आराम से, रेशम मतलब उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन, ऐसा कुछ करके इसका नाम मिलता है। अगला हमारे पास है आपका कौन सा धाम जटा गंगा के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर आपका मिलता है जागेश्वर। जागेश्वर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर किसी कत्यूरी शासक शालिवाहन देव का नाम मिलता है, शालिवाहन देव। इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह आपका जागेश्वर मिलता है। इसमें अगर हम बात करेंगे कि इसका प्राचीनतम मंदिर कौन सा है, तो यहाँ पर प्राचीनतम मंदिर मिलता है कौन सा? महामृत्युंजय। और सबसे बड़ा मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पर आपका मिलता है दिनदेशवाड़ा। ऐसे अगर द्वाराहाट की बात करेंगे तो द्वाराहाट में पहले तो आपको 3 मंदिर समूह यहाँ पर मिलते हैं। एक तो मिलता है आपका यहाँ पर मनयान मंदिर समूह, एक मिलता है आपका रत्नदेव, और तीसरा आपके पास यहाँ पर मिलता है कौन सा? कचहरी मंदिर समूह। तो 3 मंदिर समूह आपका द्वाराहाट में मिलते हैं। और इन मंदिर समूह में सबसे बड़ा और उत्कृष्ट देवालय आपको मिलता है कौन सा? गुजरदेव देवालय, गुजरदेव जो मंदिर आपको यहाँ पर मिलता है। बालेश्वर की बात करेंगे तो एक शासक उद्यान चंद, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, केवल इस मंदिर के परिप्रेक्ष्य में मिलता है कि उद्यान चंद के समय इसकी स्थापना हुई थी। और आगे चलकर 1796 में महावीर थापा ने इसका जीर्णोद्धार, इसका पुनर्निर्माण जो आपका यहाँ पर करवाया है। बाकी वैजनाथ तो आपको भूदेव के द्वारा आपने पढ़ा ही होगा। 42 है मंगोली के शैलचित्र। तो मंगोली के शैलचित्र आपका नैनीताल जनपद में। शैलचित्रों की बात करेंगे तो एकमात्र नैनीताल में यही मिलते हैं मंगोली के शैलचित्र। यहाँ पर आपका वृषभ की पीठ समान आकृति यहाँ पर आपको मिलती है। आपने अल्मोड़ा में गोरखिया गुफा देखा, अल्मोड़ा में हमने पेटसाल देखा, फड़कानोली देखा। पेटसाल आपका 89 का था, फड़कानोली आपका 85 का था। दोनों की खोज की गई थी आपका यशोधर मठपाल के द्वारा। यहाँ पर आपका लाखो गुफा आपने देखा, MP जोशी के द्वारा 1968 में खोजा गया है, ठीक है। एक आपने नीले रंग के शैलचित्र पढ़े होंगे। नीले रंग के शैलचित्र आपका मिलते हैं किससे? यहाँ पर आपका हुडली, उत्तरकाशी के हुडली से। और काले रंग की बात करेंगे तो काले रंग के शैलचित्र मिलता है आपका ठडुंगा नामक स्थान। दोनों कहाँ पर है? उत्तरकाशी में।
अगला है चौतरिया बहादुर शाह किस नेपाल नरेश का संरक्षक। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाता है, रण बहादुर शाह। अगर हम कुमाऊं में बात करेंगे कि प्रथम गोरखा सुब्बा, प्रथम सुब्बा कौन था, तो प्रथम गोरखा सुब्बा आपको यहां पर मिलता है जोगा मल्ल शाह, जोगा मल्ल शाह। ठीक है। अंतिम की बात अगर करें यहां पर अंतिम, तो अंतिम में आपको यहां पर मिलते हैं कौन, बमसा, अंतिम है बमसा। और इन सुब्बाय प्रशासक की सहायता के लिए एक यहां पर एक पद और मिलता है, नायब सुब्बा, नायब सुब्बा। तो नायब सुब्बा में अंतिम नायब सुब्बा आपको मिलते हैं कौन, अंतिम नायब सुब्बा यहां पर आपका कौन थे, फ्रेजर साहब बहादुर, फ्रेजर साहब बहादुर यहां पर आपको मिलते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र आपका नंदा देवी को 1988 में बनाया गया। ये तो आपका क्या है, वन्यजीव विहार है आपका 1955 वाला, राजाजी आपका 1983 में है। ठीक है। 2015 में इसको टाइगर रिजर्व में घोषित किया, शामिल किया गया है। कार्बेट 1936 का है और इसको जो है आपका सबसे पहला 73 में आपका पहला टाइगर रिजर्व घोषित होता है। और कार्बेट रिजर्व पर जो आपका यहाँ पर टाइगर रिजर्व है 1986 में इस पर जो है डाक टिकट जारी हुआ। कई बार हमें 1976 भी याद है, तो 76 भी है लेकिन वो जिम कार्बेट व्यक्ति पर है। अगर जिम कार्बेट नेशनल पार्क की बात आती है तो 1986 में। अगला हमारे पास है देवपात तथा स्नोव्यू, ये आपका नैनीताल में मिलते हैं। नैना पीक यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर मिलती है। नैनीताल की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर सुभाष शिखर मिलता है सुभाष शिखर और टैगोर टॉप, टैगोर टॉप ये भी आपका कहाँ पर है, नैनीताल में। कुछ और चीज़ें हमारे पास मिलती हैं, जैसे हमने एबट पर्वत देखा, एबट पर्वत आपका कहाँ पर है, चंपावत में मिल जाता है। हमने एक चौरानी चोटी देखी, चौरानी, तो चौरानी आपका कहाँ पर है, चक्राता, चक्राता में आपको चौरानी चोटी मिलती है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, जैसे नहान पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। तो नहान आपका कहाँ पर, राज्य में हल्द्वानी के निकट नहान पर्वत श्रृंखलाएं आपको मिलेंगी। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 46, गोविंद घाट किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड हो जाता है, अलकनंदा और भ्यूंडार घाट। फोर्थ में आपको पता ही आपका कौन सा जाएगा, विष्णु प्रयाग हो जाएगा। पहले में आपको कौन सा जाएगा, देव प्रयाग। यहाँ पर एक फिलहाल ध्यान रखेंगे, आपके पास सूर्य प्रयाग मिलता है, सूर्य प्रयाग। सूर्य प्रयाग आपका रुद्र प्रयाग में स्थित है। यहाँ पर आपका लस्करगाड प्लस मंदाकिनी, लस्करगाड और मंदाकिनी का संगम आपको यहाँ पर मिलता है। 47 1962 में चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति के द्वारा व्यापार, तो कुछ भी नहीं, आपका सबसे आसान था, भोटिया जनजाति के द्वारा। राजी जनजाति के द्वारा चीन से तो नहीं किया जाता, लेकिन स्थानीय लोगों से यहाँ पर व्यापार किया जाता था। और मूक विनिमय प्रणाली से, मूक विनिमय प्रणाली से बिना कुछ बोले। अब होता कैसे, ये लोग जो है ना, आपका जो राजी जनजाति है, तो ये लोग जो है जंगलों में ज़्यादातर रहते थे, आम लोगों से, आम सभ्यता से थोड़ा सा हटके थे। तो इनको थोड़ा सा डर टाइप का लगता था कि लोगों के सामने आने पर इस तरीके का कुछ, तो ये क्या करते थे कि इनको जो ज़रूरत की चीज़ें होती है गाँव में किसी के घर के सामने कुछ रख देते थे, कुछ ऐसा कुछ संकेत वगैरह होता था। तो तब जाके वो लोग उस वस्तु को जो ये बनाते थे, ये क्या थे, आपका जंगलों में रहते थे, आपका कास्ट शिल्प वगैरह से संबंधित चीज़ें बनाते थे, तो उनके बदले लोग अनाज वगैरह वहां पर रखते थे, तो ये लेके चले जाते थे। ठीक है। राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण, तो आप सभी को पता है किच्छा से काठगोदाम हो जाएगा। लक्सर से हरिद्वार को जोड़ा गया आपका 1896 में, ये आपका देहरादून को 1900 में जोड़ा जाता है। और 1897 में आपको मिलता है नजीबाबाद से कोटद्वार को यहाँ पर आपका शामिल किया जाता है। हमने आज तक देखा कि चंपावत में एक छोटी रेल लाइन मिलती थी, बाकी सभी जगह ब्रॉड गेज, जबकि अब सभी जगह 2018 में यहाँ पर चंपावत में भी ब्रॉड गेज रेल लाइन हो चुकी है। तो सभी जगह अब क्या हो गई, बड़ी रेल लाइन। 49 है आपका, तो ये आपका लोहिया हेड वाला है। लोहिया हेड आपको पता है कि भागीरथी नहीं कहीं पर, कहाँ पर है, शारदा नदी पर आपको यहाँ पर मिलेगी। अगला है सुमेलित नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन फर्स्ट था, नौगांव। नौगांव भागीरथी नहीं बल्कि यमुना नदी के तट पर आपको मिलेगा। ठीक है। आपने किच्छा काठगोदाम देखा, आपका किस नदी, गोला नदी पर मिलता है।
रामनगर है आपका कोसी नदी के तट पर आपको मिलता है। बनवसा टनकपुर है तो शारदा या काली नदी के तट पर। एक आपने खाती गांव का नाम अगर सुना है तो ये आपका पिंडर नदी, यानी पिंडर घाटी का अंतिम गांव के रूप में कभी आता है तो खाती यहाँ पर हो जाएगा। 51 है यहाँ पर, हिमपुत्रियों की ललकार वन नीति बदले सरकार, ये किसका नारा था? तो ये आपका यहाँ पर चिपको आंदोलन। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि 26 मार्च को इसका यहाँ पर क्या वर्षगांठ मनाई गई है। 1974 में ये आपका शुरू होता था गोरा देवी के द्वारा। रवाई भी आपने कई बार पढ़ा होगा। 30 मई 1930 को यहाँ पर आपका मिल जाता है। कौन थे? नरेंद्र शाह के काल में। डूंगी पैंतोली की बात करेंगे तो 1980 में चमोली जनपद में बांज वृक्षों के कटान के विरोध, ये आंदोलन यहाँ पर हुआ था। अगर कोई लोग इसको 1998 सोच रहे हो ना, तो वो झपटो छीनो या छीनो झपटो जो था वो दूसरा था। रक्षा सूत्र की बात करेंगे तो 1994 में टिहरी जनपद में किसके नेतृत्व में? सुरेश भाई के नेतृत्व में जो है आपका ये यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्न में से किस स्थान पर नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो ये आपका सेममुखेम। सेममुखेम आपका टिहरी में। हनोल में हमने महासु देवता का मंदिर देखा, और महासु देवता का जो ये मंदिर है ये आपका टोंस नदी के तट पर आपको स्थित मिलेगा। चंद्रबदनी की बात करेंगे तो ये टिहरी में चंद्रकूट पर्वत पर स्थित मिलता है। और लाखा मंडल की बात करेंगे तो लाखा मंडल का शिव मंदिर काफ़ी फेमस यहाँ पर आपको मिलता है ना। यहाँ पर जो चंद्रबदनी तो ठीक है, अगर आपके पास चंद्रबनी आए तो चंद्रबनी नामक पर्यटक स्थल ये आपका देहरादून में ऋषि गौतम की तपस्थली के रूप में मिलता है। अगर आपके पास तो ये आपका पर्वतारोही थे, पिछले पेपर में शायद हमने देखा इसको। 1905 में इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर नंदा देवी के आरोहण का प्रयास किया था, जबकि ओडले और टिलमैन ने 1936 में सफल आरोहण नंदा देवी का पहली बार किया था। द्रोणागिरी पर्वत है तो द्रोणागिरी पर्वत आपका नीति घाटी में आपको मिलता है, ऑप्शन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये आपका चमोली जनपद में स्थित है। और दारमा जोहार की बात करेंगे तो दारमा जोहार आपका कहाँ पर हो जाएगा? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में एक आपके पास नाभि डांग घाटी मिलती है। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। एक आपके पास मिलता है चेनाब घाटी। चेनाब घाटी आपका चमोली में मिलती है। दूसरी फूलों की घाटी भी इसको कहा जाता है। एक आपको मिलता है यहाँ पर माझीवन, माझीवन फूलों की घाटी। तो माझीवन फूलों की घाटी उत्तरकाशी जनपद में आपको मिलती है। 55वें राज्य में किस उत्सव त्योहार का आयोजन 12 वर्ष के अंतराल में होता है? तो 12 वर्ष के अंतराल में यहाँ पर आपका वणी यात्रा मिलती है। वणी यात्रा का संबंध आपका चमोली जनपद से है, ठीक है। इसमें आपका समुद्र मंथन वगैरह भी मिलता है। भगवाल मेला हमने देखा बाराही देवी मंदिर, बाराही देवी मंदिर में चंपावत में इसका आयोजन होता है। और यहाँ पर आपका कौन सा पाषाण युद्ध का एक मेला लगता है, आपने बग्वाल मेले का नाम सुना होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इस मेले, इस मंदिर का जो नाम मिलता है, मतलब इस मंदिर प्रांगण का जो नाम मिलता है वो मिलता है आपको खोली खान, खोली खान दूरवा चोड़, ठीक है। यहाँ पर आपने 4 खाम देखे। एक आपका यहाँ पर वालिक खाम मिलता है, तो जो वालिक खाम है ये लड़ता आपका चम्याल खाम से। यहाँ पर एक आपका लमगड़िया, जो लमगड़िया खाम है ये लड़ता आपका किससे? गहड़वाल खाम से, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी हिल यात्रा आपका पिथौरागढ़ से संबंधित है। इसमें हमने स्वांग नृत्य देखे। और यहाँ पर आपका एक और चीज मिलती, कौन सी? हिरण चित्तल, हिरण चित्तल नामक लोकनाट्य यहाँ पर आपको मिलता है। साथ साथ में हिल यात्रा का जो मुख्य पात्र आपको मिलेगा वो क्या मिलता है? लखिया भूत के नाम से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये था फिलहाल आपका उत्तराखंड और हिंदी का सॉल्यूशन। मिलेंगे नेक्स्ट जीएस के साथ। धन्यवाद।